अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको एमएसएस कहते हैं, और सीआईएसडी यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये 3 टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, लेकिन इससे पहले आपके जो दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट आपके पास पक्के होने चाहिए, फेयर वैल्यू गैस के कॉन्सेप्ट आपके पक्के होने चाहिए। बेसिकली ये एक एंट्री मॉडल है कि मतलब आपने लिक्विडिटीज़ मार्क कर ली, लेकिन आप ट्रेड लोगे कैसे, ठीक है? मैं एक ट्रेड प्लेस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? जो बंदा समझदार है, जिस बंदे को ट्रेडिंग ऑलरेडी आती है, वो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि यहाँ मैंने क्या किया। लेकिन फिलहाल पहले मैं आपको एक सिनारियो दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या एंट्री मॉडल देखा, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो स्विंग पॉइंट्स आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है? हाई, लो, लोअर हाई, फिर लो, फिर लोअर हाई, और फिर ये लोअर लो, ठीक है? मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन साइड पर है। अगर आपको इस तरीके से कैंडल्स पे जो हाई लो है स्विंग पॉइंट देखना नहीं आता, तो सिंपल यहाँ पे कैंडल पे क्लिक करके लाइन कर लिया करो। ये ईजी कर लेता है आपके लिए, ईजी हो जाता है कि आपको स्विंग पॉइंट्स ऐसे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, बहरहाल अब हमारे पास, मैं ये 15 मिनट पे देख रहा हूँ, बीओएस हो गया, एमएसएस हो गया, सीआईएसडी हो गई। आप ट्रेड लेने के लिए देखते हो 15 मिनट पे, 5 मिनट पे या 1 मिनट पे, अगर स्कैल्प्स आप निकालते हो तो, ठीक है? अब यहाँ पर स्विंग पॉइंट्स मैंने देख लिया कि यहाँ पे मार्केट ने अगर और डाउन साइड जाना है, तो फिर अपने लो को, रिसेंट लो को वो ब्रेक करेगा, इसके नीचे मुझे क्लोजिंग देगा, और उसके बाद फिर हम टारगेट्स करेंगे ये लिक्विडिटी को। लेकिन हमारे पास मार्केट लिक्विडिटीज क्रिएट करती भी जा रही है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये लिक्विडिटी पॉइंट है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है, और हमारे पास एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है जो कि स्वीप हो चुका है, ठीक है? इसने स्वीप किया, उसके बाद ये यहाँ से गिरा है। अब अगर मार्केट को अपना डायरेक्शन चेंज करना है, तो मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, इसकी विक के ऊपर, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो देखो, मार्केट ने यहाँ बहुत प्यारे तरीके से इसको स्वीप दिया है, सारी लिक्विडिटीज यहाँ पे पेंडिंग जो थी वो ले ली है, और हमें इसके ऊपर, अब बीटीसी में आपको करके दिखा रहा हूँ, बीटीसी में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, ठीक है? अब जब हमें ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते, आप हमेशा वेट करते हो किस चीज़ का? आप हमेशा वेट करोगे कि या तो ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप इन करे, या फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है? ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, और ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। पहली एंट्री फेयर वैल्यू गैप पे, दूसरी एंट्री अगर यहाँ पर आए तो ये, ठीक है? एसएल आपका इसके नीचे। अब जो मैंने आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाया है, ये स्विंग हाई जो रीसेंट होता है और स्विंग लो जो होता है, उसका हाई अगर ब्रेक होकर क्लोजिंग मिले तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन बगैर लिक्विडिटी लिए, जैसे देखो इसने यहाँ की पूरी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ठीक है? तभी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। अगर इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई होगी, तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो फेक होगा, वो खाली ट्रैप होगा बायर्स को फंसाने के लिए। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट है, डिस्कॉर्ड में आप आके पूछ सकते हो। मुबशिर इरफान का डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हफ्ता हफ्ता सेशंस होंगे, वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ बार बार, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पर आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, एमएसएस बोलो, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, के मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। सही है? समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही होता है। अब जो चोच वाले हैं, वो चोच बेसिकली ये होता है कि आपको इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, लेकिन देखो आपका चोच जो है वो फेल हो गया, ठीक है? आपका चोच जो है वो फेल हो गया। तो इसीलिए मैं आपको एमएसएस और सीआईएसडी ज़्यादा मास्टर करना सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ वर्क करती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग के लिए भी करेगी, ठीक है? कॉन्सेप्ट सारे एक ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट नाम को इसको यूज़ किया जाता है। कोई इतनी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं होती। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल गया, हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे इस एरिया पे कहीं पे टैप करे। मैं अपनी एक एंट्री प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसके टैप पे एंट्री लूंगा। मेरा लिक्विडिटी टारगेट्स ये होंगे, एसएल मेरा इसके नीचे होगा, 2.11 आर मुझे मिल रहा है। लेट्स सी कि मार्केट किस तरीके से हमें फेवर करती है, ठीक है? यहाँ पे बहुत प्यारा सा रिजेक्शन मार्केट ने दिखाया है। पहले थोड़ी ऊपर गई, लोगों ने फोमो में आके चलती हुई मार्केट से ट्रेड ली होगी, तो यहाँ उनके नीचे एसएल होंगे, तो मार्केट ने शॉर्ट स्कैल्प में उनका एसएल वाइप आउट कर दिया। हमेशा वेट करना है आपने, ठीक है? देखो कितनी प्यारी एंट्री आपकी गई। सिर्फ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने देखा, फेयर वैल्यू गैप मार्क करा, लिक्विडिटीज एरिया आपको पता थे, ऑर्डर ब्लॉक, और आपको 2 एंट्री दोनों आपकी एग्जीक्यूट हो गई। और स्नाइपर कहलाती है ये एंट्री, कि जिसमें आपका एसएल ना छू के भी ना निकले। कितने प्यारे तरीके से वर्क करी, ठीक है? अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कुछ, शायद इससे आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है? ये रहा माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट जो था, मार्केट का बयास करंटली बुलिश था, लेकिन मार्केट सेल साइड में शिफ्ट हुई, तो जो रीसेंट लो स्विंग पॉइंट था, वहां पे मार्केट ने नीचे कैंडल क्लोज देती। जब कैंडल क्लोज हमें मिल गई, इसका मतलब जो मार्केट का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, ठीक है? सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप अपसाइड के उस पर भी देखोगे। अब यहाँ पे सीआईएसडी और एमएसएस में क्या फर्क है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। इसको हम साइड में कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को पहले क्लेरिफाई कर दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कहते किसे हैं, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आपका अल्लाह भला करे सीआईएसटी हो गई, एमएसएस हो गया, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई बार बार ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। सही है। अब एक बात याद रखना कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे गौर करो इस ड्राइंग पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली ड्राइंग पे, अभी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली ड्राइंग पे, इस पे ध्यान पे रखना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई मार्केट जा रही है तो जब तक हमें रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है, सही है। अब जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता इस कैंडल का, तब तक हमारा ये वाला लो कंफर्म नहीं होगा। ये आप एमएसएस के लिए देखते हो, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। ये फिर आपका हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, मान के चलो। अब अगर मैं ये ड्राइंग हटा लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया और हाई लिए बगैर ही नीचे चली गई, सही है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि मार्केट ने हाई पॉइंट लिया ही नहीं है, ये एक फेक आउट था। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यह आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में नजर रखना है और आपको ये चार्ट्स में देख के ही समझ में आएगी चीज कि मार्केट जब प्रीवियस स्विंग हाई लेगी, उस पर क्लोजिंग देगी, तो नीचे आपका लो कंफर्म होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर इस नीचे लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है हाई लेने के बाद, तो आपका ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही, कन्फ्यूजन है, मैं जानता हूँ ट्रेडिंग बहुत कन्फ्यूजिंग वाली जो है वो फील्ड है, लेकिन काफ़ी चीज़ आसानी से आप समझ सकते हो। एमएसएस देखने के लिए आप क्या करोगे, अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसकी फुल फॉर्म है, मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, अब ये पेंडिंग लिक्विडिटीज लेने के लिए जाएगी। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती भी जा रही थी, रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हुआ तो इसका लो पॉइंट क्या था, इसका लो पॉइंट ये था, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसका हाई बनाया तो ये लो कंफर्म हो गया। अब जब हमें इस लो के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है, कैंडल क्लोज मिलेगी इसके विक के नीचे, तो हम इसे कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप वगैरह कुछ होगा, अब यहाँ से एंट्री लेके रीसेंट स्विंग लो टारगेट्स को देख सकते हो। अब इसमें एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं CISD, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में होता यह है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई ऊपर गई, ठीक है, फिर दोबारा स्विंग हाई लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, सही है। अब जब स्विंग लो पॉइंट बनाया तो प्रीवियस हाई जब इसका ब्रेक हुआ तो स्विंग लो कंफर्म हो गया। अब स्विंग लो इसने प्रीवियस हाई को क्या कर दिया, स्वीप कर दिया, यानी लिक्विडिटी स्वीप कर दी इसके प्रीवियस हाई की। लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपकी ये वाली कैंडल पे CISD हो गई, जो आपका स्विंग लो पॉइंट था, यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, CISD हो गई, तो आपने ऊपर से वो ले लिया, एडवांटेज ले लिया और यहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिल गई। बेसिकली CISD इसलिए काम करती है क्योंकि यहाँ पे आपका SL बहुत छोटा बनता है। फॉर एग्जाम्पल यह आपका SL ये बन रहा है, ठीक है, और टारगेट आपका ये बन रहा है, सिंपल, तो देख लो आप इजीली 2 टारगेट कर लो। इसमें ये होगा कि आपका SL बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। MSS इसलिए बहुत कम लोग जो है वो देखते हैं, इसमें आपका SL बहुत कम बन रहा है और आपकी ट्रेड भी 1.9 पे जा रही है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप समझ गए, MSS आप समझ गए, CISD आप समझ गए, ठीक है। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको समझा दूंगा। अब इन पे ट्रेड कैसे करनी है, क्या करना है, तो मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। तो अब जो MSS होता है वो होता है विक पे, स्विंग हाई पॉइंट स्वीप, स्विंग लो पॉइंट क्लोजिंग। स्विंग हाई पॉइंट पे, स्विंग हाई पॉइंट जो आपका होगा, अगर मार्केट को डायरेक्शन चेंज करनी है तो उस पर वो ऊपर स्वीप देगा और कंटिन्यूसली जो है डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स नीचे आएंगी। जो ये 3 कैंडल्स लगातार आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये नीचे आएंगी और इस कैंडल की विक के नीचे क्लोजिंग मिलने को MSS कहते हैं। अब इसी से एक एडवांस कॉन्सेप्ट है कि आप पहले अपनी एंट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो कि होती है CISD, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सारी ड्रॉइंग्स यहाँ पे रिमूव कर दूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर आपने देखा, इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिली, तो ये आपका हुआ MSS या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो आप बोलो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस कैंडल के देखो, ये विक के नीचे बॉडी पे अगर आपको क्लोज मिल जाए ना, बॉडी पे क्लोजिंग मिल जाए, तो ये जो बॉडी है ये आपकी एज अ सपोर्ट भी वर्क करती है, तो इसे हम कहेंगे CISD, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के मार्केट अब मूव करने वाली है। क्यों? क्योंकि लो साइड की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो चुकी है और हाई साइड के ऊपर हमें जो है वो क्लोजिंग मिल चुकी है। जब डाउन साइड मार्केट थी तो उसने लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ये स्वीप है, मैंने लिक्विडिटी रन और स्वीप दोनों का आपको बताया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक चीज़ ये है कि मार्केट जब, फर्ज करो मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, ठीक है। अब मार्केट क्या करती हुई जा रही है, मार्केट करती हुई जा रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ये सारे कहलाते हैं आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब रीसेंट मार्केट का जो स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट कौन सा है, मार्केट का स्विंग हाई पॉइंट ये है और मार्केट का स्विंग लो पॉइंट ये है, ठीक है। अब अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यूएशन करनी है तो मार्केट पहले नीचे आएगी, एक नया स्विंग पॉइंट बनाएगी और फिर ऊपर जाएगी, जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन
अगर मार्केट को ट्रेंड शिफ्ट करना है, क्योंकि अब मार्केट क्या क्रिएट करती हुई चली गई, लिक्विडिटीज। यहाँ पे भी लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी मौजूद है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगी, आपके सामने रिप्ले का ही आ रहा होगा तो मैं ऐसे जरा हटा देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके इसको स्वीप देगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ नीचे आई, इसको स्वीप दिया और उसके बाद यहाँ नीचे आ गई, ठीक है। अब ऐसे सीन में क्या होता है, चलो मैं आपको ये डिफिकल्ट करके नहीं समझाता, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ, एक सेकंड रुको। अब फॉर एग्जांपल मार्केट को जो है, मार्केट को ट्रेंड अपना शिफ्ट करना है, तो आपका स्विंग लो पॉइंट के नीचे आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाली लिक्विडिटी आप हटा भी दो, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मार्केट इस स्विंग लो पॉइंट को तोड़ेगी, आपको यहाँ क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। अब क्योंकि आपको इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पे आपके कैंडल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रीटेस्ट पे एंट्री लोगे और सारी लिक्विडिटी एरिया टारगेट करोगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जिसे हम CISD और MSS बोलते हैं। सिंपल है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। मार्केट जब अपसाइड होगी, डाउन साइड जाने के लिए उसको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें आप CISD देखोगे, MSS देखोगे, ठीक है। MSS CISD दोनों एक ही है, बस विक और बॉडी का फर्क होता है, ये चीज़ याद रखना। डाउन साइड और बाय साइड दोनों में आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे मान के चलो, अब जैसे ये एक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप मिल गई हमें, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि आपका टारगेट ये था, सही है। ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, जब स्वीप होके मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखाया बाय साइड का, तो अब आप एंट्री कहाँ पे लोगे, सवाल ये है, सही है। अब इसने किसकी लिक्विडिटी स्वीप करी है, इससे पहले की जो कैंडल्स हैं, लिक्विडिटी स्वीप से पहले की जो कैंडल है, अब आपको उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और ये रही वो क्लोजिंग, सही है। आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, आपको क्लोजिंग मिली। यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है, आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, जहाँ पे आप एंटर होगे। अब टारगेट आपका ये है और SL आपका इसके बिक के पास होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन अपनी ओपन करेंगे इस FPG टैब पे, यहाँ पे आपका प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया भी है। SL आपका बिल्कुल यहाँ होगा, और आप देख लो मार्केट ने बायर्स को ट्रैप भी नहीं किया, सेलर्स को भी ट्रैप किया, और यहाँ पे उनके लिक्विडिटी ऑर्डर जो थे उनके सेलर्स के, वो सारे लिक्विडेट कर दिए, सही है। तो सिंपल बेसिकली ये चीज़ है। मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट लेती भी जाती है, ठीक है। मार्केट ऐसे थोड़ी नीचे आएगी, फिर थोड़ी और नीचे आएगी, फिर थोड़ी और नीचे आएगी, एरिया पे रहेगी और यहाँ से सडन पुश देगी, ठीक है। फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। तो ये आपका, जब ये ऊपर आपके क्लोजिंग मिल गई, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, MSS हो गया, सही है। ये लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट ने, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी क्या कर दी, लिक्विडिटी स्वीप कर दी। स्वीप करने के बाद आपके पास ऊपर टारगेट मौजूद है, ये रहा, सही है। अब कैंडल आपको क्लोज मिल चुकी है, जिसमें आपकी CISD हो चुकी है यहाँ पे, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, CISD। अब मार्केट क्या करेगी, आपके पास यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी एरिया को और आपकी TP कर देगी। मैं क्रिएटिव पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत आसान रख के समझाया है। अगर कहीं और समझोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सिंपल मैं आपको ड्राइंग से समझा देता हूँ, ताकि आपके आसान रहे सारी चीज़ें। मैंने आपको एक बाय साइड की CISD मूव दिखा दी, अब मैं आपको एक डाउन साइड की दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली अपने हाई बना रही है। मार्केट ने यहाँ की सारी लिक्विडिटीज़ जो थी वो ले ली मार्केट ने, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे सारी लिक्विडिटीज़ मार्केट ले चुकी है, ऊपर रन दे दिया है, ठीक है। अब अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज करना है, तो इस करंट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ठीक है ना। इस करंट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या बनाती भी गई, MSS करती भी गई सारे, और लिक्विडिटी एरिया क्रिएट करती भी गई, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, इस कैंडल के ऊपर आपको क्लोजिंग मिली है, तो ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतना इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हमें इस कैंडल के ऊपर स्वीप की वो चाहिए, ताकि हम डायरेक्शन को चेंज होता हुआ देख सकें, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये स्विंग हाई पॉइंट, ठीक है, ये स्विंग हाई पॉइंट और ये स्विंग लो पॉइंट, सही है। अब हमें क्लोजिंग किसके नीचे चाहिए, इसके नीचे चाहिए। CISD कहाँ होगी हमारी, जब हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करती है। मार्केट ने 2 कैंडल्स में शार्प मूव नीचे दिखाया, लेकिन हमें क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली, ठीक है। आपका पहला लिक्विडिटी टारगेट जो है वो हिट हो गया, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देखो कितने सारे हैं। अब डायरेक्ट चलती हुई मार्केट में तो नहीं लोगे ना आप एंट्री, तो आप वेट करोगे कि या तो आपको ब्रेकर ब्लॉक से मिले। याद रखना, जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। या तो आपको, जो आप जिस कैंडल पे आपका CISD हुआ है, आपको यहाँ पर रीटेस्ट पे एंट्री मिले, या फिर आपके पास फेयर वैल्यू गैप आएगा, या फेयर वैल्यू गैप से आप एंटर करोगे, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। हमेशा वेट करना है आपके एंट्री पे आने का। जल्दबाजी में कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये बात मेरी याद रखना। ये 15 मिनट का सेटअप आप देख रहे हो, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नई लिक्विडिटीज क्रिएट कर दी हैं। ये रहा, ये वाली स्वीप नहीं हुई है, तो ये वाली अभी भी पेंडिंग है,
अब आपको यहाँ से आपकी एंट्री जो है वो मिल चुकी है, ब्रेकर ब्लॉक भी आपका हिट हो गया और फेयर वैल्यू गैप भी हिट हो गया और रिस्पेक्ट हुई है क्योंकि यहाँ पे स्वीप हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन अपनी ओपन करेंगे। मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया पे, फेयर वैल्यू गैप के, सॉरी मेरा टारगेट ये है, मेरा एसएल जस्ट इस कैंडल के ऊपर है, 2 आर में ट्रेड कर रहा हूँ, देखते हैं मार्केट क्या करती है। क्लीन स्नाइपर एंट्री। ठीक है, क्यों इतनी मेहनत करनी है जब कुछ रैंडम चीज़ों से, सिंपल आपने क्या देखना है, आपने लिक्विडिटीज देखनी है, लिक्विडिटी मार्क करो। ठीक है, मेरी एक बात याद रखना हमेशा, पहला स्टेप 4 घंटे और 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटीज मार्क करो, इंपॉर्टेंट जोन मार्क करो, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई फेयर वैल्यू गैप है तो उसे मार्क करो। फिर ट्रेड लेने के लिए 15 मिनट और 5 मिनट पे आके देखो कौन से सेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बाद CISD या MSS आप देखोगे। ठीक है, ये हो गई आपकी CISD जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी और यहीं पे इसने सपोर्ट भी बनाया, अगर आप इस लाइन को देखोगे तो। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी CISD यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। वो देखने के बाद फिर आप किसी इंपॉर्टेंट जोन जैसे कि ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया या फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, उस पर अपनी एंट्री प्लेस करोगे। ऐसे करी जाती है ट्रेडिंग। मुझे पता है सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए क्योंकि नई चीज़ है, मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट था जब मैंने नई नई चीज़ सीखी थी, लेकिन मैं हर कॉन्सेप्ट पे मैंने इतनी बार बैक टेस्ट किया है कि मेरी अब हर चीज़ परफेक्ट हो चुकी है। मैं अभी भी मेरे एसएल सेट होते हैं, ऐसा नहीं है, कोई ट्रेडर दुनिया का परफेक्ट नहीं होता 100%, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि जब तक ये चीज़ें पक्की नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज भी होती हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि हमें कोई स्ट्रेटजी बता दो, बगैर ये मेन कॉन्सेप्ट सीखे जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, बेसिक में ही ये मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसके बगैर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। यूज CISD और MSS बेहतरीन वर्क करते हैं। ना वर्क करें कमेंट में बोल देना मुझे कि औसाफ भाई आपने जो तरीका बताया वो वर्क ही नहीं कर रहा, मुझे कमेंट कर देना, मैं सिंपल देख लूँगा। ठीक है, लेकिन वर्क करती है ये चीज़। मैंने आपको BTC में भी दिखा दिया, मैंने आपको गोल्ड में भी दिखा दिया, बस आपने बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग के लिए चाहो तो प्रीमियर उसका ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले सकते हो आप, वरना ट्रेडर कासा है और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, गो चार्टिंग है जहाँ पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, बस वहाँ एड्स वगैरह आते हैं तो देख लेना थोड़ा। तो यही थी सिंपल सी क्लास जिसमें मैंने आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, MSS, लिक्विडिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें मैंने कवर अप करके समझा दी। अगर स्टिल कोई डाउट है, हफ्ता हफ्ता हम सेशंस करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, ज्वाइन करो। काफ़ी चीज़ें आप सबके लिए आने वाली हैं और मैं बता रहा हूँ, मैं बैठ के आपको पर्सनली भी गाइड कर दूंगा अगर आपको कोई सवाल होगा, कुछ होगा तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है और इंशाल्लाह आपके सही तरीके से समझ भी आई होगी। लिक्विडिटीज़ मास्टर करो, एंट्री मॉडल्स मैंने आपको बता दिए, ब्रेकर ब्लॉक की और ऑर्डर ब्लॉक की क्लास रहती है, उसे हम अगले उसमें कवर करते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को मिला के मैं आपको 5-6 ट्रेड्स लाइव मार्केट में लेके दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा प्रोसीजर क्या होता है, ETC एंड एवरीथिंग। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह।